प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपनी फैमिली के साथ खुशबाश हूँ। तो आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं। रमज़ान के रोज़े आप लोगों के कैसे जा रहे हैं। अल्लाह करे कि सब लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे हों। अल्लाह ताला ने सबको हिम्मत ताकत दी हो कि सारे बहन भाई जो हैं तमाम हमारी उम्मत मुस्लिमा जो है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि इस महीने में रमज़ान के रोज़े रख सकें और अल्लाह पाक की इबादत कर सकें। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं एक होममेड टमाटो केचप। मैं बना रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बाज़ार से हम जैसे भी ले तो आते हैं, लेकिन पता नहीं वो साफ़ सुथरी चीज़ों से चीज़ बने होते हैं या कैसा होता है। तो अब अगर हम घर में वो चीज़ बनाएं, अपनी आंखों के सामने खुद बनाएं, तो हमें जो है यकीन होता है कि यह चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और होममेड चीज़ें जो होती हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो चलिए अब हम आज की अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, टमाटो केचप। तो चलिए किचन में देखते हैं कि टमाटो केचप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और टमाटो केचप को हमने किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स, टमाटो केचप बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 किलो टमाटर। इनको धो के मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 10 से 12 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं और एक पतीली ली है। इसमें हमने इसी तरह साबुत टमाटर मैंने डाले हैं और साथ ही मैंने जो एक प्याज और लहसुन लिया है वो डाल दिया है और इतना पानी डालूँगी कि टमाटर हमारे जो है अच्छी तरह से पानी में डूब जाएं। अभी हमने और कुछ नहीं करना, इनको बस हमने कवर करना है और चूल्हे पे पकने के लिए रख देना है। तो व्यूअर्स, पतीली को हमने चूल्हे पे रख दिया है और अब हमने इसे कवर कर देना है और 10 मिनट तक पकने देंगे, यहाँ तक कि जब तक इनके छिलके नरम ना हो जाएं और उतरना ना शुरू हो जाएं। तो 10 मिनट में छिलके नरम होकर उतरना शुरू हो जाएंगे तो बाकी का काम हम तब करेंगे। अभी तक हमने इसको कवर करना है और कवर करके ऐसे ही मैंने इसे छोड़ दिया है और 10 मिनट के बाद हम फिर देखते हैं। तो व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और चूल्हे से मैंने पतीली को उतार लिया है। तो ये देखें, छिलके इतने नरम हो गए हैं, खुद से ही अलग हो रहे हैं और ये देखें कुछ के उतर भी चुके हैं। तो अब हमने इन छिलकों को टमाटरों से अलग करना है और तमाम टमाटरों को साफ़ कर लेना है, छिलके उतार के अलग कर देने हैं। तो चलिए मैं सारे छिलकों को उतार लेती हूँ, फिर आप लोगों को दोबारा से दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, छिलकों को हमने टमाटरों से अलग कर लिया है। तमाम छिलके मैंने उतार दिए हैं। छिलके इसलिए उतारते हैं क्योंकि छिलके जो हैं ये हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये मैदे में जाके हज़म नहीं होते। जो टमाटर के जो छिलके होते हैं तो गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गुर्दों में पथरी वगैरह का सबब जो है वो भी मैंने सुना है कि ये छिलके ही बनते हैं। तो इसलिए हमने सारे छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब हम पतीली को दोबारा से चूल्हे पे रखते हैं और इसमें अब हम शामिल करेंगे जो हमारे खड़े मसाले हैं, वो अब मैं शामिल करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, दोबारा से पकना शुरू हो चुका है केचप। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये मैंने पौना टेबल स्पून लिया है। सुरख कुटी मिर्चें, ये भी पौना टेबल स्पून ही है, भरा नहीं है, थोड़ा सा कम लिया है। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्चें, ज़ीरा, लौंग, एक बड़ी इलायची है और दालचीनी के छोटे छोटे 4-5 टुकड़े हैं, ये मैंने डाल दिए। अब हम इसको पकने देंगे जहाँ तक कि हमारा जो पानी है खुश्क होने के करीब आ जाएगा। खुश्क नहीं करना, इतना छोड़ना है कि हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकें और बस ये हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, 15 मिनट पकाने के बाद इस हालत में आ गया है केचप हमारा। तो हमने इसे चूल्हे से उतार दिया था 15 मिनट के बाद और अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक ग्राइंडर का जग लेना है। अपने इस केचप को हम इसमें डालेंगे और ग्राइंडर चलाएंगे और अच्छी तरह से इसे पीस लेते हैं। तो चलिए हम अपने ग्राइंडर में केचप को डालते हैं और ग्राइंडर को ऑन करते हैं।
तो व्यूअर्स, ग्राइंडर से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हमने एक इस तरह की बड़े मोटे मोटे सराखों वाली छलनी लेनी है और किसी बाउल में हम रखेंगे और ये जो हमने ग्राइंड किया है इसे हम छान लेंगे, ताकि टमाटरों के बीज वगैरह जो हैं, छिलका तो हमने पहले ही उतार दिया था, लेकिन जो बीज वगैरह हैं वो फिर हम इस तरह से छान लेंगे। और जो हमने साबुत मसाला वगैरह भी डाला हुआ है उसके भी अगर कोई छिलके वगैरह, डंडियाँ कुछ है तो साबुत वो भी निकल जाएगा छलनी से। तो इसी तरह से हम अपने सारे केचप को ग्राइंड करेंगे और छलनी की मदद से छान लेंगे। तो चलिए मिलते हैं सारे केचप को ग्राइंड करने के बाद। तो व्यूअर्स, ये देखें, छलनी से हमने छान लिया है और जो तमाम बीज थे टमाटरों के वो छलनी में अलग हो गए हैं और ये जो प्यूरी सी बनी है ये हमारी अलग हो गई है। तो बीज इस तरह हम अगर निकाल लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल बाज़ार जैसा केचप बनेगा। और जो हमने मसाले वगैरह डाले थे ये ब्लैक वो भी जो ग्राइंडर में अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुए वो भी निकल गए हैं। तो चलिए हम दोबारा से केचप को पकाना शुरू करते हैं। तो अब हमने फिर दोबारा से केचप को उसी पतीली में डाल लेना है और इसको अब हम पकने के लिए दोबारा से चूल्हे पर रख देते हैं। तो व्यूअर्स, अब जब हमने छान के पतीली में डाल के दोबारा पकने के लिए रख दिया है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पौना कप चीनी का और आधा कप में डालूँगी खाने का सफ़ेद सिरका, जो हम लोग चिकन वगैरह को भी लगाते हैं और अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये आधा कप सिरका और पौना कप चीनी और 1 टेबलस्पून हमने सिर्फ दरदरा मिर्चें होती हैं वो डाली थी। अगर आप चिली वाला बनाना चाहते हैं तो आप वो मिर्चें जो हमने डाली हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस कम रखना चाहते हैं, आप चिली वाला नहीं बनाना चाहते, तो फिर आप चिली ना डालें। चीनी और सिरका इसी तरह आपने डालना है। तो मैं चिली बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे जो हैं वो चिली सॉस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने इसे कुछ नहीं करना, अब हमने इसमें सिरका भी डाल दिया है, चीनी भी डाल दी है। ये सिरका जो हमने डाला है इसकी वजह से हमारा केचप 1 महीने तक हम इस तरह बना के फ्रिज में रख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 1 माह तक। तो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इसका टेस्ट भी नहीं ख़राब होता। तो अब हमने सिर्फ इसे पकाना है और थिक करना है। तो हमारा केचप जैसे ही थिक होगा तो समझिए हमारा केचप रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं और गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। तो व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से केचप हमारा बिल्कुल थिक हो चुका है और रेडी हो गया है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और किसी खुले बाउल में डाल लेंगे। तो चलिए केचप को बाउल में डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा केचप, होममेड केचप तैयार हो चुका है। अभी गर्म है इसलिए मैंने इसे खुले बाउल में डाला है। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़र में रख लेंगे। तो हमने इसे ठंडा करना है, ठंडा करके फिर बोतलों में भर लेंगे। मैं भी ऐसे ही करूँगी, ठंडा करके बोतलों में भर के तो फ्रिज में रखना है। सॉरी, मैंने पहले फ्रीज़र कह दिया है, फ्रीज़र में तो जम जाएगा। तो फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के हम इसे 1 महीने तक मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने रोज़े 20-22 अब रह गए हैं तो आप आसानी के साथ, आप अगर 2 किलो टमाटर से बनाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह एक बॉल भर गया है। मैंने भी 2 किलो टमाटरों से बनाया है तो इजी 1 हफ़्ता तो गुज़र ही जाएगा। तो आप इसी तरह बना के रखें। एक तो साफ़ सुथरा होममेड कोई चीज़ भी हम बनाएं घर में साफ़ सुथरी होती है, किसी किस्म का भी कोई दिल में शक नहीं होता कि पता नहीं कैसी बनी होगी, कैसी चीज़ें होंगी। तो ये देखें बिल्कुल आपको जो है बाज़ार जैसा केचप लग रहा होगा। तो अब आप लोगों ने बनाना है, ट्राई करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आप सबको कैसा लगा आज का हमारा टमाटर केचप। तो अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।